हेलो दोस्तों जय। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी सरकार, ठीक है, देखिए हमारी सरकार कैसे काम करती है, इसके कितने अंग हैं, क्या क्या सब है नहीं है, ये सारे पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये जान ले कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसमें जो राज्य की संख्या है सबको पता होंगे, 29 है। ठीक, 28 पहले थे, यानी कि 29 पहले थे। आंध्र प्रदेश को विभाजित करके एक तेलंगाना राज्य बना दिया गया। अब विभाजित कैसे होता है ये भी हम लोग समझेंगे। कौन अनुसूची किसकी अधिकार है कि राज्य को विभाजित कर सकते हैं, किसकी अधिकार नहीं है कि राज्य को विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पहले सरकार हम समझ लेते। तो देखिए, भारत अनेक राज्यों का संघ है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक, इसमें 3 विषय बनाए गए हैं, ठीक है ना। सरकार को 2 भाग में, दोहरी सरकार है यहाँ, एक केंद्र में एक राज्य में। राज्य के सरकार अपने राज्य के कार्यभार को देखते हैं, केंद्र के सरकार पूरे देश लेवल के कार्यभार को देखते हैं। इस अनुसार सारे काम होते हैं। तो इसमें भाई इन शक्तियों को जो है आपस में, केंद्र में और राज्य में कभी मतभेद ना हो, तो इसीलिए संविधान बनाने वाले जो थे बहुत योग्य थे। संविधान जो बनाए छोटे मोटे आदमी नहीं थे। B.R. अम्बेडकर और B.N. राव ने बनाए। B.N. राव संविधान के रीढ़ है, ठीक है ना, और B.R. अम्बेडकर तो उनको स्वयं करता धरता है। तो उनके तहत देखिए जी, ऐसा बात नहीं है कि B.N. राव ने ही अकेले बनाए, और ऐसा बात नहीं है कि अम्बेडकर जी ने ही अकेले। जब संविधान तैयार हो गए तो बोला गया था, अम्बेडकर जी भी बोले थे कि जितने योगदान संविधान बनाने में हमारे हैं उतने ही योगदान B.N. राव के भी है। B.N. राव इसलिए कि पूरे संविधान सभा में यदि कोई पढ़े लिखे आदमी थे तो सबसे अधिक पढ़े लिखे B.R. अम्बेडकर थे। उनके बराबरी के कोई आदमी थे तो वे थे B.N. राव। ठीक, वो दोनों ने मिलकर संविधान को तैयार किए। वास्तविक सबसे अधिक श्रेय हम लोग देते हैं B.R. अम्बेडकर को। अब क्यों देते हैं सो जरा समझ लेते हैं। क्योंकि जो काम उन्होंने किया है ना, वो सारे संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो मिलके नहीं कर सकते, उतनों ने वो अकेले काम किए। खास करके महिला वर्ग के लिए किया क्या, और एक महिला के लिए, ना ही हिंदू के लिए किए और ना ही मुसलमान के लिए किए, ना ही कोई खास जाति के लिए, पूरे भारतीय समाज की महिला के लिए काम किए। इसीलिए भारत के जितने भी आज है ना, लड़कियों को जितना अधिकार प्रेफरेंस दी जाती है पढ़ने लिखने के लिए, जो सारी सुविधाएं आज उपलब्ध है उन्हीं के कारण उपलब्ध है। तो खास करके लड़कियां लोग को इन पर ध्यान देना चाहिए कि हम उनके बारे में पढ़े और उनको भी पढ़े, उनके बारे में भी पढ़े, माने कि वो क्या थे और उनको भी उन्होंने क्या किए अपनी ज़िंदगी में, नहीं को भी पढ़ना चाहिए। और कभी फुर्सत मिले तो एक एक दीप जो है ना B.R. अम्बेडकर के नाम में आप लोग को जलाना चाहिए, खास कर लड़की वर्ग के लिए। क्योंकि आप लोग काहे जलाएंगे, तो आप लोग को तो अपना जो है ना फुर्सत ही नहीं रहता है भाई, क्या इधर से उधर करने में, तो फिर क्यों जलाएंगे उनके। तो वो लोग क्या थे, चले गए, अभी सुख की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उतना ही बेहतर है। लेकिन उन्होंने जो पाँव के छाले जो कांटे गड़ाए जीवन में, शरीर में, पूरा सुख को त्यागा हम लोग को दिए, उनको तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं। इसी बीच में देखिए कि शहीद दिवस थे 23 मार्च को, कोई नहीं कुछ, साफ सतर्क, कोई ना सरकारी स्कूल में ना फर्क, कोनो प्राइवेट सेक्टर में ना कोई टीचर बताया कि भाई आज ये है ये वो है। ठीक है, हम भी इस पर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब अगले से हर पर वीडियो बनाएंगे। 15 अगस्त पर भी बनाएंगे, झंडा फहराने की क्या रूल है, सारी चीज़ बताएंगे। पहले हम ये पढ़ लेते। अब संविधान बनाने वाले कौन थे, क्या थे, सारे इसके लिए अलग पढ़ाई करेंगे। तो ये हो गया 3 सूची होगी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। संघ सूची में वो विषय हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं, उन पर केवल ये सांसद देखते हैं ना, यही कानून बना सकता है। संघ सूची में जो कानून बनेगी, पारित होगी, कानून को सुधार होगा, संशोधन, ये सांसद ही करेगी। यानी कि राज्य सूची में करेगा, राज्य के जो विधायक होंगे वो विधानसभा में जो बैठते होंगे, विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो करेंगे अपने राज्य के। संवर्ती सूची में दोनों
समवर्ती सूची में जो विषय है अगर उसको घटाना है, बढ़ाना है, सुधार करना है, गलती सही को या कुछ करना है, तो उसमें जो है ना संसद और राज्य के विधानसभा और संसद भवन की संसद जितने होते हैं, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य सभी मिल के और ये क्या कहते हैं विधानसभा, ये सब मिल के काम करेंगे इन पर। लेकिन बरकरार किसकी बातें होगी अधिक, तो अधिक संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही माने बात को वैलिड रखा जाएगा। इसके बाद को उतना वैलिड नहीं भी रखा जा सकता और रखा भी, ऐसा बात नहीं कि नहीं साफे रखनी, क्योंकि ये समझ लीजिए कि यहाँ सब की दोहरी सरकार है और शासन व्यवस्था दोहरी चलती है। तो यहाँ और एक बात है कि यहाँ केंद्र शासित भी प्रदेश है, जिस क्षेत्र के केंद्र द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था चलाए जा रहे हो वही केंद्र शासित प्रदेश है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या है। केंद्र और राज्य के बीच कार्यों का बंटवारा इन्हीं सूची के तहत किया जाता है। इसके बाद इस देश में कानून कैसे बनेंगे, पूरा लागू कैसे, इसके लिए एक सांसद है। संसद एक घर है, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, एक घर समान है। जो संसद भवन है दिल्ली में है, कभी मौका मिलेगा तो घूमने के लिए चले जाइएगा दिल्ली, क्या बात है, दिल्ली तो दिल वाले का है, जाके घूमिएगा। इसमें एक ऐसा एक दो चैम्बर है, बांट दिया गया है। इसमें एगो कहते हैं लोकसभा, एगो कहते हैं राज्यसभा। RS का मतलब समझ गए, राज्यसभा, LS का मतलब लोकसभा, ठीक है। इस अनुसार ये काम में होते हैं। शासन की इकाई गांव तथा नगरों में नगर सुविधाओं के द्वारा होते हैं। गांव में पंचायत होती है। शासन की इकाई गांव से शुरू होती है। हमारे भारत की, हमारे सरकार की जो विधियाँ हैं, सरकार त्रिस्तरीय सरकार है हमारे यहाँ। हमारी सरकार क्या है, त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार 7 क्लास में जो सामाजिक राजनीति पढ़ाएंगे उनमें, उन्हें छोटे बच्चे से इतनी अच्छी बात है, आप लोग को तो इंटर की ये बातें हैं जो उसमें दिए गए इतनी गहरी बातें, लेकिन पढ़ेंगे क्यों हम लोग, काहे पढ़ेंगे, यानी कि टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहता है कोई, इसलिए नहीं पढ़ाए कि बच्चा पढ़ भी नहीं करता है, सोच रहा तो कौन किसको पढ़ाएगा। तो समझ लीजिए हमने कि क्या है, शासन की जो इकाई है वो पंचायत व्यवस्था से चलते हैं, राज्य स्तर पर हो जाते हैं। क्षेत्रीय माने क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर, ये सारे स्तर हैं हमारे सरकार के चलाने की विधि। तो पंचायत स्तर पर चलते हैं, फिर राज्य स्तर पर होते हैं, फिर केंद्र स्तर पर होते हैं। इस प्रकार से हमारा सरकार चलती है। सबसे छोटी इकाई अगर हमारे भारत में है शासन की तो पंचायत स्तर है। सबसे छोटा इकाई पंचायत स्तर है, जिसमें पंचायत में एक मुखिया होते हैं, पूरे गांव के कार्यभार को देखते हैं, क्या हुआ, कहाँ क्या है, कि कौन क्या है, कैसा है, सबको देखता है। एक इसके बाद इसके न्याय के लिए अगर न्यायपालिका के अंतर्गत जो गठन के, अब ये पढ़ेंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। न्यायपालिका के अंतर्गत एक होता है न्याय क्या कचहरी होता है, जिसको कोर्ट कहिए, वो कचहरी होता है। उसमें एक सरपंच चुने जाते हैं, लेकिन सरपंच किसी द्वारा नियुक्त नहीं किए रहते हैं, वो जनता द्वारा ही चुने रहते हैं। वो जनता का प्रतिनिधि होते हैं और वही सरपंच गांव में शांति कायम करने के, शांति गांव में वातावरण शांत रहे, इसके लिए पूरे कार्यभार जो है ना सरपंच का रहता है। इसके बाद मुखिया के रहते हैं, जो गांव में भाई कौन रोड बना, कौन पोखरा बना, कौन नाला खुलाया, क्या कौन गरीब है, किसको क्या सुविधा देना है, नहीं देना है, सारा चीज़ उनके अंतर्गत चलते हैं। अभी तो मुखिया के बहुत सारे फंड आते हैं, बहुत सारे योगदान आते हैं, खाते भी बहुत है, ढकरते भी बहुत है। खाते इतना है फिर भी ढकार नहीं लेता है, क्या करिएगा, ऐसे ही चलता है। बोलिएगा तो फिर, क्योंकि यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। अभी लोकतंत्र हमारा भारत का तानाशाही की तरह काम हो रहा है। इस बीच में देख रहे हैं ना, हम नाम ना तो पक्ष नहीं किसी के ले रहे हैं, इस बीच में ज़रा देख लीजिए, यानी कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्र हो, मीडिया पत्रकार होते हैं, समाचार पत्र न्यूज होते हैं, उनको यानी कि कुछ कारणवश ऐसे संघीय व्यवस्था में ऐसा है कि आप संघीय व्यवस्था के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने गरीब के लिए लड़ रहा था, जिन्हों के एक पत्रकार को जेल में ना माने कि उनका FIR दर्ज कर दिया गया है। अब जेल में बंद है या छूटा है पूरी जानकारी हमको भी नहीं है, ठीक, किसी के जानकारी के मुताबिक उसको जेल में बंद कर दिया गया है। तो मीडिया को जेल में बंद कर दिया है उनसे। हाँ ये है कि अगर कोई कर दिया है तो FIR फर्जी भी हो सकता है, कोर्ट में या SP के पास जाके आप सरेंडर कर दीजिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो सारे
समझेंगे, जैसे जैसे हम लोग संविधान पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, सबटा समझते जाएंगे। भारतीय संविधान तो पहले समझ ले कि भारत के सारे संविधान के ऑडियंस, ठीक है ना, सबको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कौन एक्ट क्या है। क्योंकि अभी के जो व्यवस्थाएं हैं ना, अभी के प्रशासन है, इतना खराब प्रशासनिक व्यवस्था वो लोग करता है जिसका कोई जवाब नहीं। ऊपर वाले ठीक ठाक है, नीचे वाले बड़ा खराब हो चुका है। थोड़ा शक्ति मिल गई है, पावर का इतना इस्तेमाल खराब कर रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। अब देखिए, यद्यपि भारत राज्यों का एक संघ है, सब जानते हैं हम लोग। अब ये समझिए कि इस स्व शासन व्यवस्था बनाए रखने के ग्राम में ग्राम पंचायत है, नगर में नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है। अपने अपने क्षेत्र की सफाई, सारा चीज़, रोशनी, शिक्षा व्यवस्था, सारे चीज़ को देखना है। सरकार चलती है कानून से। कानून के भी 3 पक्ष होते हैं। देखो, सरकार अब चलती किससे है तो कानून से। ये जरा देख लेते हैं, सरकार किससे चलती है? सरकार कानून से चलती है, कानून, ठीक है। कानून के 3 पक्ष होते हैं। पहला है कानून बनाना, देखिए, कानून के 3 पक्ष होते हैं। कानून बनाना, ठीक है, कानून को लागू कराना, कानून को उल्लंघन करने वाले को सजा दिलाना या दंडित करना या दंड देना, ये 3। अब कानून कौन बनाते हैं तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये तीनों अंग मिलके सरकार को और देश को सुचारू ढंग से चलाते हैं, ताकि कोई कुछ कोनो चीज़ गड़बड़ ना हो। देखिए, भारत का संविधान संसार में सभी संविधानों से अच्छे में गिनती होते हैं, लेकिन भारत का गिनती कभी कभी हम लोग या बाहर वाले लोग या किसी दूसरे देश वाले बहुत खराब दृष्टि से क्यों देखते हैं। इसके पीछे रीज़न यह है कि बट हम लोग सही नहीं है। हम लोग का कानून बनाने वाले इतने अच्छे थे, इतने अच्छे कानून बना के, लेकिन हम लोग क्या किए? कुछ नहीं किए। लागू होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना, पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? दिक्कत ये होगा ना, ठीक। तो फॉलो करे, जो कानून सरकार लगाती है उसको हम लोग पालन करें। अगर गलती बन जाता है कानून, तो उसके लिए तो विरोध है यार। कानून गलती कैसे बन जाएगा भाई? कानून को केवल आप संशोधित कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं उसको, बट खारिज नहीं कर सकते। वो इतने जल्दी खारिज कर देंगे कि जो बना के गए वो इतने बड़े हस्ती थे, जिसका पढ़े लिखे, जिसके को 3-3 PhD करके आए थे, जो पढ़े लिखे थे। अम्बेडकर 3-3 PhD किए थे, तब ना भारत के संविधान को लिखने का श्रेय उन्हीं को कहा है सबसे अच्छा। 3-3 PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंदन से किए थे, लंदन से भी किए थे और कोलंबिया से भी किए थे PhD। लॉ में PhD किया हो, अर्थशास्त्र में PhD किया हो, और वो आदमी जब किसी से सवाल करेगा तो उसके सवाल का उत्तर ना मिले तो सवाल का मतलब होता है कि उसका उत्तर दीजिए, गाली नहीं होता है, उत्तर दीजिए, और नहीं तो उसके बात को मानिए। तब ना सब मानता था उनके बात को। खड़ा होकर जब भाषण देने लगते थे तो बड़े बड़े का बोलती बंद हो जाता था, वो ऐसे आदमी थे। अब देखो, विधायिका के ये तीनों का काम अलग अलग है। विधायिका कानून बनाने का काम करता है। विधायिका में कौन आते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और ये संसद।
अब देखिए संसद के 3 गो अंग हो जाते हैं। संसद का काम है कानून बनाना, ठीक है ना, कानून बनाता है। अब इसमें आते हैं 3 अंग हो जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए राष्ट्रपति एक संसद का अंग है, वो पद नहीं है, ये मत समझ लीजिए, ना तो पद है उनकी, वो एक अंग है, बहुत बड़े अंग है भारतीय संविधान के। क्योंकि कानून जब बनते हैं तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास ही जाते हैं सिग्नेचर होने के लिए। बाद में यदि खुदा ना खास्ते ना करे वो सिग्नेचर, तब 7 दिन के बाद वापस आ जाते हैं या 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो लागू हो जाते हैं। क्योंकि संसद के ऐसा है हमारे यहाँ, सब आर्गूमेंट बने हैं, सब ऑडियंस बने हैं कि नहीं करने के बाद भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सहमति हो तो बन सकते हैं। अब देखिए कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, देखो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका के काम है कानून को अगर कोई नहीं माने या उल्लंघन करे तो उसको दंडित करना। तो न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं जरा ये देख लेते हैं। अब हम लोग सरकार के कई गो अंग हो जाते हैं, 3 अंग होते हैं सरकार के। पहला कौन होता है, विधायिका। न्यायपालिका, अब न्यायपालिका में कौन कौन आ जाते हैं, सब में आते हैं, देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखियो विधायिका में जो सब आते हैं उनके बारे में, विधायिका में आता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं, ये विधायिका के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, ये विधायिका हो गया। लोकसभा में अब समझ लीजिए ये लोकसभा कार्यपालिका के अंतर्गत जितने सारे काम कानून को जो है ना बनाने वाले सहयोगी इस कार्य को मंत्रिपरिषद है कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका है, इसकी सहायता करती है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन है, पूरे मंत्रिपरिषद आते हैं। अब मंत्रिपरिषद का सर्वोपरि अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ऐसे राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री के सहायक मंत्री कानून को लागू, प्रधानमंत्री के जितने सहायक मंत्री सब होते हैं वो सब लागू करते हैं कानून को, ठीक। प्रत्येक विभाग में अनेक अधिकारी होते हैं, वे ही कानून को लागू कराते हैं। प्रत्येक विभाग में जितने अधिकारियां होते हैं वो यही कानून को लागू कराते हैं। तो कानून को लागू कराते हैं तो कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं हमारे देश में। अभी इसका नाम तो बहुत ऊंच चढ़ के चढ़ गए, जब से खान सर आए हैं तब से, और जब से डॉक्टर दिव्यकृति सर आए हैं तब से। एक जानिएगा यूपीएससी, यूपीएससी करके आईएएस बन के आते हैं या आरएएस बन के आते हैं, तो वो लोग बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जो कानून को लागू करवाते हैं, ठीक है ना। इस भारत में अगर कोई नौकरी है और अच्छी है और शान शोहरत है तो आईएएस में। इसका मतलब नहीं कि आईएएस नौकरी कर लेते हैं तो मनमानी करने लगते हैं, कुछ से कुछ करने लगते हैं, ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईएएस जब बन जाते हैं तो मनमानी करते हैं, उनको पढ़ने के लिए हाथ में जो है ना फोंका हो जाएगा, आँख फूल जाएगी, तब जाके परीक्षा निकलते हैं। इसके लिए बहुत चीज़ें की ज़रूरी होती है, पैसेंस की ज़रूरी होती है, धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए कि हाँ हम इसको पास कर जाएंगे। एक अटेम्प्ट नहीं, 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में निकल जाएंगे, लेकिन निकल जाएंगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग तो एक बार में हार मान लेते हैं, एक बार मैट्रिक या इंटर फेल हो गए, मुड़ी पटक दिए, गार्जियन भी बोल दिया कि चलो भाई, पेरेंट्स भी बोल दिया, माता पिता भी कि अब नहीं होने वाला है तुमसे, छोड़ दो। नहीं, हिम्मत हारना नहीं, जंग हारना नहीं, जंग जीतना है, परिस्थिति जितनी खराब हो, ठीक है ना। अभी तो अरे क्या कहते हो, अभी तो आप ही लोग ने एक टी शर्ट पहनते जिस पर लिखा रहता है कि अपना टाइम है, तो अपना टाइम लाओ। आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है, अपना टाइम किसी का नहीं आज तक आया है, लाना पड़ता है। इसीलिए आईएएस छोटे मोटे पढ़े लिखे आदमी ने तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जैसे हम कुछ कर देंगे खा देंगे तो थोड़ी होता है। तो ये अधिकारी उच्च अधिकारी होते हैं, इनकी यही कलम के ताकत से समझिए कि कितनी शक्तियाँ होती हैं इन अधिकारियों में, जो कानून को लागू करते हैं और लोगों से फॉलो करवाते हैं, माने पब्लिक से
लोग से, आदमी से, हम आपसे फॉलो करवाते हैं कि एक कलम के बिना पूरा जिला चलते हैं, उनके कलम से पूरा जिला का भविष्य निर्भर होता है, तो आप कितने तो वैसा आदमी के देखिए, शक्ति उन आदमी के हाथ में नहीं देती जिनमें अहंकार हो, जिनमें ये हो कि मैं करने के बाद ऐसा कर दूंगा। ऐसा शक्ति नहीं देता है भगवान सबको। जरा देख लीजिए कि जिसको जहर है उसको दौड़ना मना कर दिया है। सांप के यदि जहर है तो उसको क्या हो गया है, दौड़ नहीं सकता, वो फास्ट में मानव बत्ती, नहीं तो उस सबको काट के बर्बाद कर। अगर मानव को बुद्धि है तो उतनी तेज ना तो उड़ने की शक्ति दी है पक्षी के समान, नहीं दौड़ने की, दौड़ भी सकता है कि लिमिट से बाहर। अब चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग न्यायपालिका समझिए, कार्यपालिका कार्यपालिका समझ लिए, न्यायपालिका, न्याय कानून को तोड़ने वाले को सजा देते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ऐसे इसके अंतर्गत अनुमंडल में होता है, छोटा छोटा कोर्ट सब होता है, ये सब के बारे में भी पढ़ेंगे। थाना होता है, सब बताएंगे। कानून जब विस्तार से पढ़ेंगे तो बताएंगे कि थाना का क्या काम है। इसके बाद जिला में जो कोर्ट होता है, अनुमंडलीय कोर्ट, उसका क्या काम है। सब डिवीजन कोर्ट जो होता है उसका क्या काम, सारा चीज़ के बारे में। तो न्यायपालिका होता है, ठीक है। न्यायपालिका का नाम दिया गया है जो कानून को तोड़ेगा, माने कि नहीं मानेगा, उसको दंडित करेगा, उस विभाग को, उस अंग को सरकार के न्यायपालिका कहा गया है। किसी की कमी की बात को उठाई जाती है तो न्यायपालिका उस पर सुनवाई करती है। आप किसी को सता नहीं सकते हैं। पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जब पढ़ेंगे सारे चीज़ एक एक करके, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 से पढ़ेंगे ना पूरे, तब समझेंगे। इसका अंतिम निर्णय कानून की रक्षा और उसमें सुधार लाने की काम है कि कोई का कानून की चीज़ को हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार को मौलिक हो रहा है, तो न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। वो जाके अपना आवाज़ उठा सकते हैं, जिसके लिए छोटे अनुमंडलीय कोर्ट है, फिर राज्य स्तर का हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक तो जल्दी जा नहीं सकते, इधर ही फड़िया लीजिए, वहाँ तक जाने की कोशिश मत करें। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े, वहाँ किसी का नहीं चलता है। एक बार किसी बोलता है चुप तो चुप। सुझाव देने का कार्य न्यायपालिका का है। कोई भी चीज़ गड़बड़ हो तो उसको सुधार दे सकता है। ये सरकार भी यदि कोई कानून पारित कर दिया है गलत, तो उसके लिए जनता आवाज़ उठाएगी उस पे ऊपर, फिर अंतिम बिंदु से कोर्ट ने उसको, या कोई भी ऐसे राष्ट्रपति के सहमति से, कोर्ट के सहमति, सुप्रीम कोर्ट के सहमति से, सारे के सहमति से उस कानून को खारिज किया जा सकता है। और कैसे खारिज होते उसके लिए भी प्रोसेस पढ़ेंगे। अब देखिए, राष्ट्रपति भी एक हमारे संसद के अंग हो गए, ये समझिए। एक उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रपति की अस्वस्थता या अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद पर काम कर सकते हैं। उप का मतलब ही होता है चुप, ये समझ लीजिए। उप मुखिया तो चुप मुखिया होता है। इसके बाद हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ये सारे पढ़ने के बाद इसके बाद संसद पढ़ेंगे। संसद में आते हैं लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। तब तक इतना समझ लीजिए, सरकार के 3 गो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत SC और HC। HC माने हाई कोर्ट, SC माने सुप्रीम कोर्ट, माने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। 3 सूचियों के सरकार, हमारे सरकार है जो अनेक हमारे भारत राज्यों का संघ है। इस राज्य में कानून बनाए हैं। संघीय व्यवस्था के कारण इसके बीच कभी झगड़ा न हो, इसके लिए सूची अलग अलग बनाए। जिस 3 सूची है, सब एक सूची में 100 है विषय, 61 है, 52 है, ऐसे कम बेसी होते रहते हैं। इसके लिए फिर से देखेंगे, अगर कम बेसी होगा तो फिर हम पढ़ाएंगे। संवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है, संघ सूची। संघ सूची बता दें कि इस पर कौन काम करेगा, राज्य सूची भी बता। संवर्ती सूची पर दोनों काम करते हैं, विधानसभा और लोक संसद सारे मिलके काम करते हैं। सरकार के कानून के, सरकार के जो कानून है, सरकार जो है ना, सरकार के कानून के 3 अंग होते हैं। सरकार के कानून के 3 अंग होते हैं, 3 पक्ष होते हैं या 3 अंग होते हैं। एक कानून बनाना, कानून को लागू करना, कानून को उल्लंघन करने वाले को दंड कर। तो कानून बनाता कौन है, तो विधायिका। कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका। अगर कोई उल्लंघन करे तो उस पर दंडित कौन कराते हैं, तो
न्यायपालिका के अंतर्गत ये सारे आते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हमारी सरकार की स्तरीय त्रिस्तरीय सरकार है, यहाँ से पढ़ेंगे और यही ऊपर नीचे से लेकर के ऊपर तक चलेंगे ताकि कोई छूटे ना 6 के छूटे, ना 7, ना 8, ना 10, ना 11, ना 12। इतने बच्चे को एक साथ लेकर के चलना है ताकि कोई दोस्त पीछा ना छूटे। ज़िंदगी के रफ्तार उतना ही हिसाब से ले चलना है कि कोई दोस्त भी ना पीछा छूटे और कोई भले ही दोस्त को पीछा नहीं छोड़ना है अगर साथ पढ़ते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे पढ़े, माने 6, 7, 8, 9, 10, 11वीं 12वीं ये सारे बच्चे इन सब उन्हीं के बच्चे के हैं, आप ही लोग के हैं। आप ही लोग पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। बताएंगे संसद के बारे में, बहुत बेहतरीन से बताएंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।